हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट के डिफरेंस क्या है जर्नल में और लेज़र में। इसे लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था कंसेप्ट लेज़र का कि लेज़र का मीनिंग क्या होता है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है और एडवांटेजेस क्या होते हैं लेज़र के। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ये कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल में और लेजर्स में। ऐसी बुक जिसमें सभी की सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इन बुक से बाद में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं लेजर्स अकाउंट में। तो जो लेजर होते हैं इसे हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं क्योंकि जो ट्रांजेक्शन होती है वो अल्टीमेटली लेजर्स के अंदर दिखा दी जाती है। अगर हमें क्वेश्चन में बोला होता है कि कैश बुक बनाओ तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती हैं वो सभी के सभी हम कैश बुक के अंदर दिखा देते हैं। जर्नल एंट्री के अंदर कैश से रिलेटेड कोई भी सिंगल हम एंट्री पास नहीं करते। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं और प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने कैश ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक के अंदर तो ये हमारे लिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बन चुकी है। इसे हम प्रिंसिपल बुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमने कैश बुक मेंटेन कर ली है तो बाद में हमें लेजर के अंदर कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें ऑलरेडी कैश बुक बनाने से कैश से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन एक ही कैश बुक के अंदर प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हम दोबारा से लेजर के अंदर फिर कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। डिफरेंस कवर करते हैं जर्नल में और लेजर में। फर्स्ट डिफरेंस आता है कि इसका नाम ही इंडिकेट करता है अपने को कि जो ट्रांजेक्शन होती है सबसे पहले उसे हम रिकॉर्ड करते हैं इन बुक्स के अंदर यानी कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर, जैसे परचेज बुक, सेल बुक एटसेट्रा। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं सबसे फर्स्ट टाइम पे जो एंटर की जाती है इन बुक्स के अंदर एंटर की जाती हैं, इसलिए हम इसे प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। लेजर क्या होती है? जितनी भी ट्रांजेक्शन जर्नल के अंदर या फिर सब्सिडरी बुक के अंदर एंटर की गई हैं बाद में उसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं लेजर के अंदर। तो लेजर जो होते हैं इसे हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। सेकंड डिफरेंस आता है कि जर्नल के अंदर हम हर एक ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि डेट के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 2 तारीख को ट्रांजेक्शन कितनी की गई है, 3 तारीख को कितनी की गई है, 4 तारीख को कितनी की गई है। इस तरीके से हम ऑर्डर में है जो रिकॉर्ड करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन को। अगर हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें जर्नल की हेल्प से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती क्योंकि जर्नल में क्या करते हैं हम हर एक ट्रांजेक्शन को सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, कोई रिजल्ट्स जो हमें यहाँ से नहीं पता चल पाते। जबकि लेजर में क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसे रिकॉर्ड करते हैं हम एनालिटिकल ऑर्डर में, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन एक पार्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होती हैं उसे हम एक ही प्लेस के अंदर रख देते हैं जिसे हम लेजर बोलते हैं। जिस कहाँ से जो पोजीशन होती है एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमें चाहिए किसी अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन तो हमें लेजर की हेल्प से पता चल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं जानना चाहती हूँ कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना सेल्स है जो किया जा चुका है बिजनेस द्वारा, तो अगर मैं सेल्स की लेजर उठाऊं तो मुझे वहां से आसानी से पता चल जाएगा कि अब तक कितना जो सेल्स किया जा चुका है बिजनेस के द्वारा। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर फुल डिटेल जो होती है ट्रांजेक्शन की वो रिकॉर्ड की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2023 को गुड्स सेल किए गए 2000 कैश में। तो इसके लिए हम कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं? सेल्स क्या होती है? इनकम होती है। जब गुड्स सेल की जाती है तो कैश रिसीव होता है। कैश क्या होता है? रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस में आएगी उसे हम डेबिट करेंगे। तो जब गुड्स सेल की जाएगी तो कैश बिजनेस में आएगा तो कैश अकाउंट को क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। सेल्स क्या होती है? इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप इनकम को क्या करो? क्रेडिट करो। इस कारण से हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं।
तो हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से की गई, 2000 से 2000 से। तो हमने क्या किया, नरेशन दिया। नरेशन में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन की गई है इसमें कैश को डेबिट क्यों किया गया, सेल्स को क्रेडिट क्यों किया गया, वो हमें किससे पता चलता है, इसके नरेशन से पता चलता है। नरेशन क्या होता है, जो जर्नल एंट्री पास की गई इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है। जबकि लेजर में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हम पोस्ट करते हैं ना लेजर अकाउंट में, उसमें हम फुल रिकॉर्ड है, जो मतलब कि फुल डिटेल जो होती है ट्रांजेक्शन की, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते। हमने सिर्फ क्या करना होता है, जर्नल से हम ट्रांजेक्शन को लेते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं लेजर अकाउंट में। उसमें हमें नरेशन देने की ज़रूरत नहीं होती जैसे हम जर्नल के अंदर देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो फाइनल अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के ऊपर बेस्ड करके नहीं बनाते, जबकि हम लेजर बैलेंस के हेल्प से पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाते होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर क्लासीफाइंग किया जाता है, यानी कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उसे एक ही प्लेस में एक ही अकाउंट के अंदर हम रखते हैं, जिसे लेजर्स बोलते हैं। फिर लेजर्स के अंदर जितने भी बैलेंसेज आते हैं वो सभी बैलेंस हम ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर बाद में ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस का पता चलता है, और बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि बिजनेस के अंदर कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटी और कितना कैपिटल है। हमने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाई है ना, वो हमने किससे बनाई है, लेजर के बैलेंस यानी कि ट्रायल बैलेंस की बाद बनाई है, ना कि हमने जर्नल के ऊपर बेस करके बनाई। जर्नल के बाद क्या किया, लेजर की है, फिर जाकर के हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की गई है। इसी कारण से यहाँ पे डिफरेंस कहते हैं कि जो फाइनल अकाउंट है ना, जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है, ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की हेल्प से नहीं बनाए जाते, जबकि लेजर बैलेंस की हेल्प से बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लेजर बैलेंस से क्या बनाया, पहले ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो ये बुक्स होती हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये ऑथेंटिक और रिलायबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू लेजर, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस के अंदर वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिस कारण से जो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेजर। जो लेजर्स होते हैं इनकी ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जर्नल, क्योंकि पहले जर्नल पास की जाती है, उसके बाद ट्रांजेक्शन जो होती है उसे पोस्ट किया जाता है लेजर अकाउंट में। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो प्रोसेस होते हैं रिकॉर्डिंग करना है एंट्री को, उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग बोलते हैं, जबकि जो प्रोसेस होते हैं रिकॉर्डिंग करना है एंट्री लेजर के अंदर, उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। यानी कि जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे ना एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर, उसको तो जर्नलाइजिंग बोला जाएगा, जबकि जो प्रोसेस होगा एंट्रीज को रिकॉर्डिंग करने का लेजर के अंदर, उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो पेज नंबर होते हैं लेजर के, जिसे हम लेजर फॉलो बोलते हैं, उसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर लिखते हैं। जो पेज नंबर होते हैं जर्नल्स के और सब्सिडरी बुक के, जिसे हम जर्नल फॉलो बोलते हैं, उसे हम लेजर के अंदर लिखेंगे। यानी कि जो लेजर फॉलो होती है वो तो हम जर्नल के अंदर लिखते हैं, जो जर्नल फॉलो होती है उसे हम लेजर के अंदर लिखते हैं। एक्यूरेसी जो होती है बुक्स की, उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, जबकि जो लेजर की एक्यूरेसी होती है उसे हम टेस्ट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस बना करके, क्योंकि जितने भी लेजर के बैलेंसेस होते हैं वो सभी ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं हम। जितना भी बैलेंस होगा लेजर का डेबिट, वो डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा, जिस कारण से जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड टैली हो जाती हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों टैली हो जाती हैं, इक्वल आ जाती है, बराबर आ जाती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जितने भी लेजर्स अकाउंट बनाए गए हैं वो बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेट हैं, उनमें किसी भी तरीके की अर्थमेटिक गलती है जो नहीं पाई गई है। तो इस तरीके से जो एक्यूरेसी होती है वो लेजर अकाउंट के हम टेस्ट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस की।
बना करके। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास डिफरेंस बनते थे जर्नल में और लेजर में। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे लेजर का परफॉर्मा क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं पोस्टिंग के। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।